Good morning everyone. Today we are going to discuss about how to collect stool for routine examination and culture. First we are going to discuss about collecting a stool specimen for routine examination. Definition: collection of a small quantity of stool sample in a container for testing in the laboratory. Definition क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टूल हमको कंटेनर में कलेक्ट करना है और लैब में भेजना है उसको टेस्ट करने के लिए. ठीक है. पर्पस क्या है? टू टेस्ट द स्टूल फॉर नॉर्मलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ एनी अबनॉर्मलिटीज. स्टूल किस लिए टेस्ट करता है? स्टूल में स्टूल नॉर्मल है क्या, नहीं तो कोई अबनॉर्मलिटी है क्या देखने के लिए स्टूल सैंपल को टेस्ट करते हैं. यूजुअली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या वो देखने के लिए क्या डायग्नोस करने के लिए हम स्टूल टेस्ट करते हैं. डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई क्या पैरासाइट नहीं तो बैक्टीरिया वायरस ये सब प्रेजेंट है क्या नहीं देखने के लिए स्टूल हम टेस्ट करते हैं. उसके लिए हमको क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए? फर्स्ट वन एक क्लीन स्पेसिमेन कंटेनर चाहिए. ठीक है. सेकेंड वन ए स्पैटुला फॉर पुटिंग द स्पेसिमेन इनटू द कंटेनर. स्पैटुला बोले तो एक स्पून लाइक आता है, वो स्टूल हमको कंटेनर में डालने के लिए हम यूज़ करता है. ठीक है. देन ड्राई बेड पैन चाहिए. ठीक है. फॉर हेल्पलेस पेशेंट हम 2 बेड पैन यूज़ करते हैं ताकि वो बेड में हमको लेना पड़ता है उसकी स्टूल की स्पेसिमेन. तो एक तो डेफिकेट करने के लिए और एक तो वॉश करने के लिए हम लेते हैं 2 बेड पैन. नेक्स्ट वन इज़ लेबोरेटरी रिक्वेजिशन फॉर्म चाहिए. ठीक है. लेबोरेटरी रिक्वेजिशन फॉर्म में हम पेशेंट का पूरा डिटेल्स लिखता है. ठीक है. लाइक नेम, आईपी नंबर, किस पर्पस के लिए भेजना है. ठीक है. रूटीन है तो रूटीन भेजते हैं और कल्चर है तो कल्चर लिखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ क्लीन ग्लव्स चाहिए. वेस्ट पेपर चाहिए फॉर रैपिंग स्पैटुला. ठीक है. देन ए पिंचर ऑफ वाटर चाहिए. पिंचर बोले तो एक जग लाइक है. ठीक है. उसमें वाटर लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज टिश्यू नहीं तो एक टवल चाहिए. आर्टिकल समझ में आ गया? फर्स्ट वन इज ए क्लीन स्पेसिमेन चाहिए फॉर स्टूल सैंपल कलेक्ट करने के लिए. स्पैटुला चाहिए कि किस लिए? स्टूल हमको स्पेसिमेन बोतल का अंदर डालने के लिए. ड्राई बेड पैन चाहिए. लेबोरेटरी रिक्वेजिशन फॉर्म चाहिए. क्लीन ग्लव्स, वेस्ट पेपर और एक पिक्चर ऑफ वाटर, टिश्यू और टवल चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वन इज प्रोसीजर. ठीक है. फर्स्ट चेक दी फिजिशियन ऑर्डर एंड नर्सिंग केयर प्लान. फिजिशियन का ऑर्डर चेक करना है ताकि कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है क्या नहीं तो कोई इन्फॉर्मेशन है क्या नहीं देखने के लिए. उसके बाद पेशेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई करने के बाद हम यूजुअली क्या करते हैं? एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव्स. ठीक है. उसके बाद अगर पेशेंट खुद कर सकते तो ठीक है, ओ गिव द लेबल्ड कंटेनर एंड स्पैटुला टू द पेशेंट विद इंस्ट्रक्शंस. क्या करना है उसमें? अगर पेशेंट खुद बाथरूम में जाके उसका स्टूल कलेक्ट कर सके तो हमको लेबल्ड कंटेनर उसमें पेशेंट का पूरा डिटेल्स लिख के पेशेंट को स्पैटुला के साथ और स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ पेशेंट को भेजना है. स्पेशल इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या क्या आता है? टू डेफिकेट इनटू द क्लीन ड्राई पैन. पेशेंट को बोलना है पहले क्या डेफिकेट करना है, क्लीन ड्राई पैन में डेफिकेट करना है. और स्पेशली बोलना है नोट टू कंटामिनेट स्पेसिमेन विथ यूरिन. यूरिन के साथ स्पेसिमेन को कंटामिनेट नहीं करना. ओनली स्टूल पास करना है, यूरिन नहीं करना. ठीक है. उसके बाद क्या करना है? वेयर ग्लव्स. अगर हेल्पलेस पेशेंट है तो हमको पेशेंट को हेल्प करना है. फॉर हेल्पलेस पेशेंट असिस्ट द पेशेंट ऑन टू द क्लीन
बेड पैन, अगर पेशेंट हेल्पलेस है तो उसका सैंपल हमको बेड पे कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए पेशेंट को हम हेल्प करना है। पहले ड्राई पैन में हमको डेफिकेट करना है, सैंपल लेना है, कंटेनर में डालना है। उसके बाद क्या करना है, दूसरा बेड पैन से पेशेंट को क्या करना है, वॉश करना है, रिंस करना है वो एरिया। लीव हिम विद इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस क्या है अभी मैं बता दिया। व्हेन डन, अगर एक बार डेफिकेट किया है, रिमूव एंड कीप असाइड बेड पैन आफ्टर प्लेसिंग द सेकंड वन क्लिनसिंग। ठीक है, एक बार डेफिकेट हो गया तो वो बेड पैन हम उठा के साइड में रखना है और दूसरा बेड पैन लगाना है फॉर क्लेंजिंग पर्पस के लिए। Once the specimen is collected, sent to the lab with appropriate requisition form. Specimen collect हो गया, ठीक है, appropriate requisition form के साथ हमको लैब में भेजना है specimen। appropriate requisition form के अंदर में बोला है पेशेंट का नेम, एज, आईडी, ठीक है, किस पर्पस के लिए स्टूल की सैंपल भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वॉश एंड रिप्लेस दी रीयूजेबल आर्टिकल्स। रीयूजेबल आर्टिकल्स है तो वॉश एंड रिप्लेस इट फॉर फर्दर यूज़ के लिए। देन डिस्पोज ऑफ यूज स्पैटुला व्रैप्ड इन वेस्ट पेपर। स्पैटुला से हम क्या किया था, सैंपल ले लिया तो वेस्ट पेपर से उसको व्रैप करना है और डिस्पोज ऑफ द स्पैटुला। देन वॉश एंड ड्राई हैंड्स, हमारा हैंड वॉश करना है, ड्राई करना है। देन रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन इज द इन द पेशेंट्स चार्ट। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट की चार्ट, पेशेंट की पूरा डिटेल्स लिखते हैं हम, नहीं तो नर्सेस नोट में, ठीक है, उसमें हम क्या क्या किया है, ठीक है, और क्या देखा है स्टूल के अंदर, ठीक है, ये सब लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज स्पेशल कंसिडरेशन। स्पेशल कंसिडरेशन के अंदर आता है सेंड स्पेसिमेन टू द एग्जामिन्ड फॉर पैरासाइट इमीडिएटली so that parasite may observed under microscope while viable, fresh and warm। ठीक है, इमीडिएटली हम स्टूल सैंपल को सेंड करना है ताकि वार्म एंड फ्रेश स्टूल के अंदर कौन सा पैरासाइट है वो इमीडिएटली माइक्रोस्कोप के अंदर देखे तो हमको पता चलता है। ठीक है, देन इन्फॉर्म इफ ब्लीडिंग हेमरॉइड्स और हेमेचूरिया इज प्रेजेंट। अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग हेमरॉइड्स है, ठीक है, और एनएस का अंदर ट्यूमर जैसा है, नहीं तो पेशेंट को हेमेचूरिया है, हेमेचूरिया तो बोले तो ब्लड इन यूरिन, ठीक है, कुछ है तो हमको लैब में इन्फॉर्म करना है। ठीक है, पोस्टपोन टेस्ट इफ वुमेन हैज मेंस्ट्रुअल पीरियड। अगर पेशेंट फीमेल है, ठीक है, फीमेल है, उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड चल रहे हैं तो ये टेस्ट को हम पोस्टपोन करते हैं। देन कंसिडर दैट इंटेक ऑफ फॉलिक एसिड, एंटीकोएगुलेंट एंड एंटीबायोटिक में ऑल्टर द रिजल्ट। ठीक है, कोई भी टैबलेट्स इंटेक्स तो हमको देखना पड़ता है। फॉलिक एसिड है तो कभी कभी स्टूल की कलर चेंजेस होता है। एंटीकोएगुलेंट है तो एंटीकोएगुलेंट किस लिए यूज़ करते हैं, ब्लड क्लॉट प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करता है, तो कभी कभी स्टूल में ब्लीडिंग हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स के अंदर क्या आता है, एंटीबायोटिक कोई का एंटीबायोटिक आया तो डायरिया, लूज मोशन हो सकता है। ठीक है, कोई भी टैबलेट्स का इनटेक है तो वो स्पेशली क्या लैब में इन्फॉर्म करना है, ठीक है, ताकि उसका रिजल्ट में कोई वेरिएशन है तो उसका कारण ये है पता करने के लिए। ठीक है, ये रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। ये स्पेसिमेन कंटेनर है ये, ठीक है, ये है स्पैटुला। स्पैटुला नहीं तो आइसक्रीम लाइक स्टिक भी देते हैं हॉस्पिटल में स्टूल कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कलेक्टिंग ए स्टूल स्पेसिमेन फॉर कल्चर। सेम प्रोसीजर है। डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल सैंपल फॉर कल्चर और माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन। कल्चर में हम कोई माइक्रोबैक्टीरियल का क्या
प्रेजेंस है क्या देखने के लिए कल्चर करता है, ठीक है। पर्पस टू कल्चर दी ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्मल बाउल फ्लोरा। बाउल फ्लोरा बोले तो GIT ट्रैक्ट है, ठीक है। उसका अंदर कोई भी वायरस नहीं तो बैक्टीरियल का प्रेजेंस है क्या देखने के लिए हम कल्चर करता है। एग्जाम्पल साल्मोनेला। साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है कॉमनली कोज्ड बाय कंटामिनेटेड फूड और वाटर, ठीक है। साल्मोनेला कॉमनली कोज्ड बाय कंटामिनेटेड फूड और वाटर। शिगेल्ला इज ऑल्सो ए बैक्टीरिया कोज्ड बाय पुअर पर्सनल हाइजीन, ठीक है। उसका सिम्टम्स है आता है स्टमक पेन, फीवर, वाटरी और ब्लडी डायरिया, ठीक है। देन रोटावायरस। रोटावायरस बोले तो वायरस है, ये कॉमनली सीन इन यंग चिल्ड्रन, ठीक है, ताकि इसे डायरियल डिसीज, छोटा बच्चों को इजीली डायरिया होता है, ठीक है, और रोटावायरस के कारण की वजह से होता है। आर्टिकल्स के अंदर आता है स्टेराइल स्टूल कंटेनर, स्टेराइल स्पैटुला और स्वैब स्टिक, 2 बेड पैन्स चाहिए, लेबोरेटरी रिक्वेजिशन फॉर्म, क्लीन ग्लव्स एंड टिश्यूज। प्रोसीजर में फर्स्ट सेम चेक द फिजिशियन ऑर्डर और नर्सिंग केयर प्लान। अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं तो इन्फॉर्मेशन है क्या देखने के लिए। उसके बाद हमको पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर। अगर पेशेंट कूद जा सके तो हमको क्या करना है, लेबल्ड कंटेनर और स्पैटुला पेशेंट के साथ देना है और इंस्ट्रक्शन देना है। इंस्ट्रक्शन क्या था, डेफिकेट इन क्लीन ड्राई पैन में डेफिकेट करना है और नॉट टू बी कंटामिनेटेड विथ यूरिन। वंस द स्पेसिमेन इज कलेक्टेड, अगर एक बार स्पेसिमेन कलेक्ट हो गया, ठीक है, हमको ग्लव्स पहनना है। टेक द कंटेनर फ्रॉम द पेशेंट एंड सेंड इट टू द लैब विथ कंप्लीटेड लैब रिक्वेजिशन फॉर्म। अगर एक बार स्पेसिमेन कलेक्ट हो गया, उसके बाद लैब में इमीडिएटली देना है विथ लैब रिक्वेजिशन फॉर्म। उसके बाद क्या करना है, रैप दिस स्पैटुला इन वेस्ट पेपर एंड डिस्कार्ड अप्रोप्रिएटली। उसके बाद वॉश एंड रिप्लेस द रीयूजेबल आर्टिकल्स, वॉश एंड ड्राई हैंड्स एंड रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन द पेशेंट्स रिकॉर्ड। स्पेशल कंसिडरेशन के अंदर आता है स्टूल स्पेसिमेन फॉर कल्चर कैन बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द रेक्टम यूजिंग ए स्टेराइल स्वाब। अगर कल्चर के लिए हमको डायरेक्टली क्या स्टेराइल स्वाब से हम डायरेक्टली रेक्टम से हमको ले सकते हैं, ठीक है। इफ ए पेशेंट पासेस ब्लड एंड म्यूकस, इंक्लूड दिस इंफॉर्मेशन इन स्पेसिमेन लेबल। अगर पेशेंट के स्टूल में कोई म्यूकस और ब्लड की प्रेजेंस है तो ये क्या रिक्वेजिशन फॉर्म में लिख के भेजना है, नहीं तो हमको लैब में इन्फॉर्म करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड असिस्टेंट टू हेल्पलेस पेशेंट फॉर सिटिंग ऑन बेड पैन, क्लीन आफ्टर डेफिकेशन एंड कलेक्टिंग स्पेसिमेन। अगर हेल्पलेस पेशेंट है तो हमको क्या करना है, पेशेंट को हेल्प करना है सिटिंग ऑन बेड पैन में सिट करने के लिए और क्लीन करने के लिए हमको हेल्प करना है, ठीक है। थैंक यू।